हेलो दोस्तों, अभी हम चैप्टर 1 सेट का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहां पर बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो दो तरह के होते हैं बेटा सेट्स, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है आपको रूल मेथड। ठीक है, दोनों देखेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं राइट द following sets in the roster form। roster form क्वेश्चन लिख लिया है। नाउ पहला क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है बेटा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इनफाइनाइट तक। तो उसको मान लेते हैं हम ए से दर्शाएंगे। जो सेट है उस सेट को डिनोट करेंगे ए से, उसके बाद देंगे इक्वल का साइन, राइट। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब इवन नंबर बोला है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया? सेट ऑफ इवन नंबर। नाउ अब बात करते हैं दूसरी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब लिखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, फ्रॉम 1 to 50। अब हमको क्या बोला है? जो सेट निकालना है वो क्या होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और कहां पर? 1 से 50 तक। तो बच्चों जो इवन प्राइम नंबर है वो कुल मिला के कितना है? एक ही है। तो यहां पर इसका आंसर लिखेंगे। अब हम मान लेते हैं बी को हम अपने सेट से डिनोट करते हैं और यहां पर हमारा करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मिला के इन इनफाइनाइट नंबर में इवन प्राइम नंबर कौन है? तो एक ही है बेटा, एंड दैट इज 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर कितने हैं? एक ही है, दैट इज 2। तो यहां पर ये दूसरा भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं तीसरे की। क्या बोला है? सेट ऑफ निगेटिव नंबर। सेट ऑफ निगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर, सॉरी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब निगेटिव इंटीजर कौन होता है बेटा? तो जीरो से जितने भी छोटे इंटीजर होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। इसको मान लेते हैं हम सी से दर्शाएंगे। ये जो सेट बना रहे इसको हम मान लेते हैं सी से दर्शाएंगे और यहां पर हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो -1, -2, -3, -4, एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बेटा चौथे की। ठीक है, चौथा क्या है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सुर। इसको हम क्या कहते हैं? सुर। ठीक है, ना इसकी जो सेट है इसको हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सा, रे, ग, म, प, ठीक है, ध एंड ने। ये क्या हो गए? 7 बेसिक साउंड्स हो गए सरगम के। ठीक है, अब यहां तक हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का। अब हम क्या करते हैं बेटा? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। सिंबॉलिक स्टेटमेंट, ठीक है,
इन वर्ड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड। अब पहला क्या है बेटा, 4/3। अब यहां पर ई की तरह कुछ साइन दिख रहा है और उसके सामने क्या लिखा है, क्यू। राइट, ये क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक है, अब ये ई जैसा क्या है, इसको क्या कहते हैं हम देखेंगे। अब ये जो बच्चों ई जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, क्या बोलता है, बिलोंग्स टू द सेट, या फिर इसको क्या बोलता है, इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट भी कहा जाता है। इस ई को क्या कहा जाता है, बिलोंग्स टू द सेट, और इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर हम लिखेंगे 4/3। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू द सेट लिख देते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट। आप चाहे तो इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यह आ गया क्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं इसके अंदर का दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, -2। अब यहां पर ई लिखा है और उसके ऊपर कैंसल का साइन है, और यहां पर क्या है, कैपिटल एन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये कैपिटल एन क्या है, ये सेट का नाम है, मे बी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2। ठीक है, डज नॉट बिलोंग, ठीक है, टू द सेट एन। ठीक है, और -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन, एलिमेंट ऑफ द सेट एन, ऐसा भी लिख सकते हो। अब चाहे तो ऐसा लिखो पहले वाला, या ऐसा लिखो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ तीसरा, अब तीसरे में क्या दिख रहा है बच्चों, तो तीसरे में हमें कुछ ऐसा सिंबल दिख रहा है, खड़ा डंडा दिख रहा है। ठीक है, क्या दिखा है, अब यहां पर लिखा है P इज इक्वल टू, और यहां पर करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अब यहां पर P लिखा है, उसके बाद खड़ा डंडा है, उसके बाद P है। ठीक है, इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इज एन ऑड नंबर, बराबर है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो यहां पर लिखेंगे P इज अ सेट ऑफ ऑल P। अब ये है P। ठीक है, क्या लिखेंगे, P क्या है, सेट है, तो हम लिखेंगे P इज द सेट ऑफ ऑल P। ठीक है, क्या है, P इज द सेट ऑफ ऑल P सच दैट, ठीक है, P इज एन ऑड नंबर, P इज एन ऑड नंबर। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, तो P इज एन सेट ऑफ ऑल P सच दैट, इसको कैसे पढ़ेंगे, सच दैट P इज एन ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे, P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, राइट, ठीक है, टू सेट्स, ठीक है, बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दो सेट लिखने हैं, एक लिखना है लिस्टिंग मेथड से और दूसरा लिखना है रूल मेथड से। तो अब पहले क्या करते हैं, लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं, लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड। इसके अंदर क्या होती है, लिस्ट होती है। जैसे ए लिख दिया, अब ए हमने लिख दिया, हम क्या करते हैं ना बच्चों, ये कोई नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है,
ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गई बेटा लिस्टिंग मेथड। अब हम क्या करते हैं, रूल मेथड भी ले लेते हैं। ठीक है, रूल मेथड, रूल मेथड। अब बच्चों जो रूल मेथड होती है ना उसको सेट बिल्डर मेथड भी कहता है। इसके अंदर क्या होता है, अंदर में होता है रूल। तो क्या करेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, क्या लिखा, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, ये क्या है एन स्क्वायर। अब यहां पर ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, a बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, सॉरी n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब कैपिटल एन क्या है, मे भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये क्या है नंबर है। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, n बिलोंग्स टू n। और n क्या है बेटा, तो n जो है वो 6 से छोटे हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का स्क्वायर। इससे आगे कुछ बड़ा है क्या, नहीं। तो हमने क्या लिखा, n इज लेस देन 6, n की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, से छोटी हो गई। ठीक है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है। राइट, तो ये क्या हो गया बेटा आपका रूल मेथड। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा अभी लिस्टिंग मेथड ले लेते हैं, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्टिंग मेथड बराबर है। अब यहां पर मान लेते हैं हम b लिखेंगे। b क्या हो जाएगा बेटा, तो हम क्या करते हैं, सभी इवन नंबर लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 तक। ठीक है, ये सभी क्या है, इवन नंबर है। तो कहां तक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब इसी को हम क्या करते हैं, रूल मेथड से लिख देते हैं। ठीक है, रूल मेथड। ठीक है, अब चूंकि ये बी सेट था तो ये भी बी सेट ही होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर y इज b इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज, ठीक है, y इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन दे देंगे, इज यानी इज इक्वल टू का साइन। ये क्या है 2n, y इज 2n। ठीक है, नाउ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n क्या है, तो ये जो n है छोटा, ये क्या किसका अंदर का है, तो नेचुरल नंबर का है। और ये जो नेचुरल नंबर है ये कैसे है बेटा, तो ये 6 से छोटे हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड दोनों से बना लिया है। राइट, अब क्या करते हैं, अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तर आपल्याला काय करायचं, याला लिस्टिंग मेथडने सॉल्व करायचं आहे। ठीक आहे, तर पहिला प्रश्न काय, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर। ठीक आहे, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार सिस्टम। ठीक आहे, तर ए इज इक्वल टू काय झालं, तर आता इंडियन सोलार सिस्टम मध्ये महिने कोणते आहे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ठीक आहे, तेच आपण लिहूया। तर पहिला कोणता महिना आहे, चैत्र। ठीक आहे, दूसरा कोणता आहे बेटा, वैशाख। ठीक है, तीसरा कोणता आहे, ज्येष्ठ। चौथा कोणता आहे, आषाढ। ठीक है, चौथा कोणता आहे, श्रावण। श्रावण मग कोणता आहे, भाद्रपद। मग नंतर कोणता आहे, अश्विन। अश्विन नंतर कोणता येतो, कार्तिक। कार्तिक मग कोणता येतो,
मार्ग शीर्ष, मग कोणतं येतंय? पौष, पौष, मग माघ, मग फाल्गुन. ठीक आहे, असे 12 महिने येतात. ठीक आहे, आता ही काय झाली? लिस्टिंग मेथड. तर आता आपण काय करूया? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूया. ठीक आहे, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे, आता हे जे कॉम्प्लिमेंट वर्ड मध्ये आहे, तर याच्यात कोणकोणते वर्ड आहे ते करायचे आहे आणि रिपीट वाले स्किप करायचे आहेत. ठीक आहे, आपण काय करूया? जे रिपीट झाले तर आपण याला बी सेट देऊया. ठीक आहे, आता सी पहिल्यांदा आला आहे तर सी लिहूया, ओ पहिल्यांदा आला आहे ओ लिहूया, मग एम लिहूया, मग पी लिहूया, मग एल लिहूया, मग ई लिहूया. आता एम रिपीट झाला नाही लिहिणार, ई रिपीट झाला नाही लिहिणार, आता काय लिहिणार? एन लिहिणार आणि काय लिहिणार? टी. ठीक आहे, कॉम्प्लिमेंट. राईट, समजलं? नंतर तिसरा. ठीक आहे, सेट ऑफ ह्यूमन सेन्सरी ऑर्गन. तर सेट ऑफ ह्यूमन, ठीक आहे, सेन्सरी ऑर्गन. ठीक आहे, ह्यूमन सेन्सरी ऑर्गन कोणकोणते आहे रे बेटा? तर नाक आहे, कान आहे. राईट, तर ते कोणते आहे? इयर आहे. ठीक आहे, नोज आहे. राईट, टंग आहे, स्किन आहे आणि आय आहे. तर अशा प्रकारे ह्यूमन सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत. ठीक आहे, तर आता चौथा करूया. चौथा काय आहे? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20. ठीक आहे, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20. ठीक आहे, आता प्राइम नंबर आहे 1 to 20. आता याला डी म्हणूया. ठीक आहे, तर 1 to 20 मध्ये काय येतं? 2 येतो, 3 येतो, 5 येतो, 7 येतो, 11 येतो, 13 येतो, 17 येतो आणि 19 येतो. ठीक आहे, राईट, एवढे झाले. नाव नेक्स्ट काय आहे? पाचवा प्रश्न. तर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. राईट, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक आहे, तर ए. राईट, तर एशिया. ठीक आहे, आफ्रिका. ठीक आहे, नॉर्थ अमेरिका. एने लिहितोय, तुम्ही काय लिहिणार? नॉर्थ अमेरिका. मग काय आहे? साऊथ अमेरिका. त्याच्यानंतर आहे युरोप, युरोप. त्याच्यानंतर काय आहे बेटा? अंटार्क्टिका, अंटार्क्टिका. त्याच्यानंतर काय आहे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया. ठीक आहे, झालं एवढं? ओके. नाव आता आपल्याकडे काय आहे? तर राईट द फॉलोइंग सेट्स युझिंग रूल मेथड. ठीक आहे, लास्ट प्रश्न आहे. राईट, आपण इथे लिहूया. तर पाचवा प्रश्न. राईट द फॉलोइंग सेट्स युझिंग रूल मेथड. ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. नाउ आता
ए इज इक्वल टू आपल्याला काय दिलेलं आहे, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये दिलेलं आहे. ए काय आहे, सेट आहे. कर्ली ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, 1 दिलेला आहे, 4 दिलेला आहे, 9 दिलेला आहे, 16 दिलेला आहे, 25 दिलेला आहे, 36 दिलेला आहे, 49 दिलेला आहे, 64 दिलेला आहे, 81 दिलेला आहे आणि 100 दिलेला आहे. आता हे सर्व काय 1 4 9 ठीक आहे. 1चा स्क्वेअर, 2चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर, 4चा स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर, 6चा स्क्वेअर, 7चा स्क्वेअर, 8चा स्क्वेअर, 9चा स्क्वेअर आणि 10चा स्क्वेअर. ठीक आहे. 10 पंतचे स्क्वेअर. ठीक आहे. तर आपण कसं लिहिणार बेटा, आता इथे ए आहे तर इथे ए, सेटचं नाव काय आहे ए. आता याला इथे आपण एक्स लिहू शकतो. ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स. ए कशाचा सेट आहे, ऑल एक्स, सच दॅट एक्स इज इक्वल टू काय आहे, एन चा स्क्वेअर. एक्स काय आहे, एन चा स्क्वेअर. आता दुसरा रूल, एन इज अ सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर. ठीक आहे. एन बिलॉंग्स टू सेट ऑफ नॅचरल नंबर. एन काय आहे, नॅचरल नंबरचा सेट आहे. आणि हे नॅचरल नंबर काय आहे रे बेटा, तर हे 10 पेक्षा कमी किंवा 10च्या इक्वल आहे. ठीक आहे. तर हा झाला. नाव दुसरं बेटा. ठीक आहे. तर आता बी करूया. ठीक आहे. काय म्हणताय, बी दिलेला आहे. आता इथे आहे 6 12 18 ठीक आहे, 24 30 36 42 आणि 48. ठीक आहे. 6 6 6 2 12 17 18 26 27 27 27 28 48. ठीक आहे. हे काय 6चा टेबल आहे. ठीक आहे. 6 into 1 6 into 2 6 into 3 6 into 4 6 into 5 6 into 6. ठीक आहे. तर कसं लिहिणार, बी इज अ सेट ऑफ ऑल वाय. ठीक आहे, सच दॅट y इज इक्वल टू काय करणार, 6n करणार. ठीक आहे. आता n इज अ सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर. n इज अ सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर, कॅपिटल N. आणि जी n ची व्हॅल्यू आहे ती काय आहे रे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 8 अशा प्रकारे लिहिणार. राईट. आणि ब्रॅकेट क्लोज करणार. नाव आता तिसरं काय आहे, तर तिसरं आहे स्माइल. ठीक आहे. तिसरं काय आहे, सी. काय आहे, स्माइल, SMILE. ठीक आहे, स्माइल. तर सी इज इक्वल टू काय आहे, आता स्माइल काय आहे, लेटर्स आहेत. या वर्ड स्माइल चे हे SMILE असे लेटर्स आहेत. ठीक आहे. तर काय लिहिणार, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल. लेटर ऑफ वर्ड स्माइल. ठीक आहे. आणि ब्रॅकेट क्लोज. ठीक आहे. नेक्स्ट चौथा दिलेला आहे बेटा, तर डी इज इक्वल टू. ठीक आहे. काय दिलेलं आहे, संडे दिलेला आहे, मंडे दिलेला आहे, ट्यूसडे दिलेला आहे, ट्यूसडे दिलेला आहे. ठीक आहे. वेडनसडे दिलेला आहे, वेडनसडे दिलेला आहे, फ्रायडे दिलेला आहे आणि सॅटरडे दिलेला आहे, सॅटरडे दिलेला आहे. ठीक आहे. राईट. नाव डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाय. कसं लिहिणार याला, डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाय सच दॅट वाय इज अ डे इन अ वीक. वाय इज अ डे इन अ वीक. ठीक आहे. वाय काय आहे, दिवस आहे आपल्या याच्यामधला. ठीक आहे, वीक मधला. ठीक आहे. नाव आता लिहूया पाचवा. पाचवं काय आहे, एक्स इज इक्वल टू ए ई टी दिलेला आहे. राईट. नाव काय लिहिणार याला, उत्तर कसं लिहिणार, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल वाय सच दॅट वाय इज. ठीक आहे, अ
वाय काय आहे, लेटर आहे. EAT घेऊ शकतो, टी घेऊ शकतो, ठीक आहे, एट घेऊ शकतो, तुमची मर्जी आहे. लेटर, लेटर ऑफ अ वर्ड काय आहे, टी घेऊया, टी. ठीक आहे, राईट, आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. तर अशा प्रकारे मुलांनो आपला प्रॅक्टिस सेट 1.1 संपलेला आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ पसंत येत आहे तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.